वेलकम टू लर्न रीजनिंग अल्फा न्यूमरिक सीरीज पार्ट 2। आज का टॉपिक सेम वही है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। इसमें कंटिन्यूएशन है और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन, आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था मैंने, आज मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। साथ में आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि बेसिक टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक पैटर्न से फैमिलियरिटी आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम हार्डकोर डिफिकल्टी से ही सॉल्व हो, या फिर आप जो नॉर्मल लिख के सॉल्व करते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जहां पर जैसी नीड होती है हमें क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना चाहिए है। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में दिया था मैंने क्वेश्चन 246, 789, 812 और इसके बाद में लिखा था इसमें कि if 1 is added to second digit of each number and 2 is subtracted from third digit of each number then how many numbers are divisible by 2। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करते टाइम हमें क्या है, चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज तो क्या है कि 1 is added to second digit of each number। सेकेंड डिजिट, भाई डिजिट में और नंबर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये कंप्लीट अपने आप में क्या है, एक नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, ये भी कंप्लीट नंबर है। डिजिट मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिजिट। 1 को ऐड करना है सेकंड डिजिट में, भाई 1 को ऐड करेंगे सेकंड डिजिट में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 256 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 799 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 822 हो जाएगा। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर। ठीक है, तीसरी डिजिट में से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 254, ये हो जाएगा 797 और ये कितना हो जाएगा, 820। अब हमसे पूछा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि क्या है, 2 से डिविजिबल रहेंगे। 2 से डिविजिबल रहेंगे मतलब हमें क्या चेक करना है कि उनकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए है, 02468, 02468 और 8। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 02468 है तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। हाँ, ये रीजनिंग का ही टॉपिक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऐसे दो नंबर्स हैं, एक तो 254 है, एक और एक 820 है, तो इसका मतलब कितने नंबर हो गए, दो नंबर हो गए हमारे पास में जो कि क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा वहां पर एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, मोर देन 3 है और नन ऑफ दीज है, और नन भी आएगा। नन और नन ऑफ दीज के बीच में डिफरेंस ये होता है, नन का मतलब एक भी नहीं है और नन ऑफ दीज मतलब गिवन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के दूसरे सेशन से। कुछ हम लोग बेसिक से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डायरेक्टली जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। इससे क्या रहेगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, ताकि हमारे लिए क्या है कि उसको एक्सेस करना इजी रहे। दूसरा, एटलीस्ट बेसिक से मीडियम लेवल के तक के क्वेश्चन भी अगर आप लोग कर लेते हैं या फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि बेसिक से मीडियम लेवल क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स निकालना इजी हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, टाइप 1 है यहाँ पर, बेसिक टू मीडियम डिफिकल्टी। ठीक है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना चाहिए है, जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को क्या है, ट्रिक से सॉल्व करा जाता है, कुछ को नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया जाता है। जिसकी जैसी नीड होती है क्वेश्चन की, हमें वैसा ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है और जहां पर जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है मैं आपको सभी तरीके सिखा रहा हूं कि सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश करी है, बेसिक टू मीडियम, मीडियम टू एडवांस डिफिकल्टी लेवल, फिर पीवाईक्यूज है और फिर उसके बाद में डिफिकल्टी लेवल और भी है। तो मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने की कोशिश करी है इस वीडियोस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 684। पहला नंबर है 684, दूसरा है 768, तीसरा है 732, फिर एक है 626, फिर एक है 358। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट इफ 1 is added to last digit, 1 is added to last digit, last digit of each number,
ठीक है। अगर 1 हम इन सभी लास्ट डिजिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, देन हाउ मेनी नंबर does form will have last digit as a square of natural number। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन देता हूं यहां पर। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4 और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक से मीडियम डिफिकल्टी लेवल में पूछे जाते हैं, तो मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं केवल यहाँ पर। अगर 1 को ऐड करते हैं लास्ट डिजिट में, सभी नंबर्स में से प्रत्येक नंबर की एक संख्या में, लास्ट संख्या में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि जिनका लास्ट डिजिट स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। 4 के इसमें 4 में अगर हम लोग +1 करते हैं तो कितना होता है, 6 8 5 हो जाता है। ठीक है, 7 6 यहां पर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। 7 3 और यहां पर 1 ऐड करते तो 3 हो जाता है, और 6 के बाद में यहां पर ऐड करते तो कितना हो जाएगा, यहां पर 627 हो जाएगा। ठीक है, 627 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर 1 ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 359 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि इनकी जो लास्ट डिजिट है, ये सारे जो नंबर्स है इनकी जो लास्ट डिजिट है, इस डिजिट की बात हो रही है यहां पर, ऐसे कितनी नंबर्स है जिनकी लास्ट डिजिट किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर जरूर है। तो 9 देखोगे आप तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक, 9 जो है यहां पर ये भी क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि क्या है, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, लास्ट डिजिट आ रहा है। तो ऐसे 2 नंबर है, तो डेफिनेटली बी हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हो पाते हैं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से, इसी नंबर सीक्वेंस में से हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इसी नंबर सीक्वेंस में से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर। आप लोग कोशिश करिएगा कि जब क्वेश्चन लिखा जाता है उसी टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। जैसे 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, आप पढ़ रहे हो तो ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करते जाओ कि सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, देन हाउ मेनी नंबर्स will be divisible by 3। ठीक है, देखो अगर मैं सभी नंबर्स की सेकेंड डिजिट में से क्या करता हूं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से तो कितना हो जाएगा, 674 हो जाएगा। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 758 हो जाएगा। और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 722 हो जाएगा। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 348 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है,
आपको इनको 3 से डिवाइड नहीं करना है कि सर मैं इसको 674 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ फिर चेक करूंगा कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। जहां पर हो सकता है वहां पर अप्लाई करना है, जहां पर नहीं हो सकता है वहां पर अप्लाई नहीं करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपके पास में सारी जो डिजिट्स है, ये सारी जो डिजिट्स है, इनके डिजिट्स का जो सम है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कैसे कि 6, 7 और 4, इनको अगर आप ऐड करते हो 6 और 7 13, 13 और 4 होते हैं 17। क्या 17 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है डेफिनेटली, तो ये आंसर नहीं है हमारा। अगली चीज, ये जो इसको देख लेते हैं 7 + 5 + 8, 7 और 5 12, 12 और 8 20, क्या ये आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता है डेफिनेटली, तो ये आंसर नहीं है हमारा। इसको चेक कर लेते हैं 7 + 2 + 2, 7 8 9 10 11, क्या 11 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 6 और 6 12 और 1 13, क्या 13 आता है क्या? नहीं आता है। 3 और 4 7, 7 और 8 होते हैं 15, क्या 15 आता है क्या 3 के टेबल में? हाँ आता है। तो ऐसे कितने नंबर हो गए जो कि 3 से डिविजिबल है? तो इसका आंसर होगा सर एक ही नंबर ऐसा है जो कि क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, देख लो एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे करके हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इसी सीरीज में से, ये नंबर सीरीज है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आएगा, सिंबल्स भी आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड है ये, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इफ ऑल द डिजिट्स अगर सारी ही डिजिट्स की बात हो रही है यहां पर, इफ ऑल द डिजिट्स within each number are arranged in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा क्रम। इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, देन विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर? देन विच नंबर will be the smallest number? ठीक है, देखो सारी ही डिजिट्स को नंबर के अंदर ही अरेंज करा जाए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है नंबर के अंदर ही। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 4 6 और 8। इसका मतलब क्या हुआ? छोटे से बड़ा हमने अरेंज करा। यहां पर भी छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं 6 7 8। ठीक है, यहां पर भी अरेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 3 7। ठीक है, और फिर यहां पर भी अरेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 266। फिर यहां पर भी अरेंज करते हैं कितना हो जाएगा? 358, जो कि ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ऐसे कितने नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देखो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमारे पास में क्या है? सारे नंबर यहाँ पर हंड्रेड्स में है। पहला तो ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो डेफिनेटली 237 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन में आपको 237 कभी भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। आपको क्या है? 237 के इक्विवेलेंट जो नंबर था, जहां से आपने नंबर को कन्वर्ट करा है, ये नंबर आपका एक्चुअल आंसर है 732। ठीक है, ऑप्शन में आपको 732 दिखाई देगा, ना कि 237 दिखाई देगा। जिस नंबर से आपने इसको फॉर्म करा है, ये नंबर आपका एक्चुअल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए 732। सर 732 तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, फिर आपने ऑप्शन में कैसे बोल दिया 732? तो बेटा क्वेश्चन में पूछा यही हुआ था कि यहाँ पर कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर के अंदर ही अरेंज करना है, फिर इसके बाद में 237 ऑप्शन आया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर आपको ऑप्शन देंगे ही नहीं 237, आपको क्या है? इसके इक्विवेलेंट जो नंबर था, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये नंबर जहां से बन के आया है, अपने को वो नंबर यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लो एक बार इसको, मैं रब कर रहा हूं।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे ही टाइप में डिस्कस कर पाऊं जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो कि प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर, if all the digits within the number are arranged in descending order, ठीक है, then which number will be the largest, then which number will be the largest, ठीक है। अब यहां पर क्या है, उल्टा पूछ लिया है क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर उल्टा ही पूछ लिया है कि अगर सारे ही डिजिट्स एक ही नंबर के अंदर अगर अरेंज कर दी जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उल्टे बड़े से छोटे क्रम में, तो 8 6 4 हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया 8 6 7 हो गया, फिर यहाँ पर कितना इंटू 7 3 2 ही रहेगा, फिर इसके बाद में 6 6 2 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 8 5 3 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि लार्जेस्ट है, देखो लार्जेस्ट के लिए क्या है हमारे पास में 800 में एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और लास्ट में 853 है, तो देखोगे आपकी 867 है एक्चुअल नंबर है, पर प्रॉब्लम क्या है कि 867 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 768 को, तो 768 ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन को टिक करने का सही तरीका रहता है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि दो क्वेश्चन डिस्कस कर लें, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बेसिक से मीडियम लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके बियॉन्ड मतलब बहुत रेयर केस में कभी क्वेश्चन जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, if in each number अगर सारे ही नंबर में से if in each number the second and third digit are interchanged, digits are interchanged, ठीक है, सेकंड और थर्ड डिजिट को क्या करा इंटरचेंज कर दी, then which number will be the second smallest इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। देखो सारे ही नंबर में से सेकंड और थर्ड डिजिट जो है उनको इंटरचेंज कर दिया, पहले नंबर की बात करते हैं, पहले नंबर में सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, 648 कर दिया, यहाँ पर भी हमने क्या करा इंटरचेंज कर दिया सेकंड और थर्ड डिजिट को, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया 723 कर दिया, फिर यहाँ पर इन दोनों को चेंज कर दिया 662 हो गया, फिर यहाँ पर भी चेंज कर दिया 385 कर दिया, क्योंकि यहाँ बोल के रखा है ना सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो कौन सा नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। देखो सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए हमें सबसे पहले ये तो पता चले कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा जो नंबर होगा वो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 600 की डिजिट को ले लेंगे, ठीक है, तो ये 648 हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है और यही हमारा फाइनल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा 684 लिखा रहेगा, 684 ये लिखा रहेगा, ये हमारा फाइनल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन टिक करते टाइम हमें थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस, जो कि केवल न्यूमेरिक पार्ट था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा सीरीज पर, अल्फा न्यूमेरिक पूरी कंप्लीट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक से मीडियम डिफिकल्टी में केवल इतने ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन को, A 4B
n%, ठीक है। फिर उसका 7 परसेंटेज y21 d स्टार 3 हैश NE $T @6 और U, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, पहला नंबर देख लेते हैं यहां पर, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। अब ये आ गया हमारा मेन पार्ट, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर in the given series which are immediately preceded and followed by a symbol, ठीक है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट, जो कि क्या है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखो, देखो यहां पर क्या था, ये सीरीज में क्वेश्चन आपने अगर लिखा होगा, देखा होगा कि ये क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है, ठीक है। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं इतनी सीरीज में जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड भी हैं और फॉलोड भी हैं सिंबल से। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे अल्फाबेट देखना है, अल्फाबेट मतलब कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके पहले प्रीसीडेड मतलब पहले और फॉलोड बाय मतलब सिंबल, ये सिंबल, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको देखने के लिए जो चीज कन्वीनियंट है वो चीज क्या है आपके यहाँ पर सिंबल्स है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर सिंबल्स कहाँ कहाँ पर, ये % का साइन है, परसेंटेज का साइन है, स्टार का साइन है, ये हैश का साइन है, ये @ है, ये डॉलर है। तो हमें देखना है कि दो सिंबल्स के बीच में एक लेटर कहाँ आ रहा है। देखो एक तो ये पेयर बन रहा है डॉलर @ और इनके बीच में टी आ रहा है, और एक इधर आ रहा है स्टार और हैश और इसके बीच में 3 आ रहा है। क्योंकि जो चीज हमको क्लियरली विजिबल है हम लोग क्या उसी को पहले फोकस करेंगे। तो ऐसे कितने अल्फाबेट थे, तो ऐसे 2 अल्फाबेट थे, तो हेंस यहाँ पे सर ऑप्शन रहेगा 2। अच्छा ऑप्शन कैसे आएंगे आपको, A1 B2 C3 D4 और E होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर क्या है 2 टिक करेंगे, ठीक। क्योंकि ऐसे 2 पेयर फाउंड आउट हुए थे यहाँ पर। देखो पहला पेयर तो ये था और दूसरा पेयर ये था, 2 सिंबल के बीच में। अच्छा अब ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अल्फाबेट बोला है, नंबर नहीं बोला है, ठीक है। अल्फाबेट बोला है, नंबर नहीं बोला है, ठीक। तो आपको नंबर वाले ऑप्शन को टिक नहीं करना है। अच्छा यहाँ पर अगेन 2 सिंबल के बीच में एक नंबर आया है, यहाँ पर 2 सिंबल के बीच में एक ही लेटर आया, तो इसलिए 2 यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अल्फाबेट, लेटर, कॉन्सोनेंट ये सब क्या होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 विल बी द ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी में सीरीज में से ही हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। देखो अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हम लोग क्या है कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करने के लिए, ताकि क्या है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहे। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट को क्या होता है ट्रिक से ही समझना रहता है। सर किसी भी चीज को क्या है 100% ट्रिक से नहीं समझा जा सकता है, और सारे ही क्वेश्चन नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व एवरी टेक्निक, या फिर सभी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट यकीन मानो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, इतना एक्सपीरियंस है मुझे।
विच एलिमेंट इन द गिवन सीरीज। अच्छा अब देखो, विच एलिमेंट इन द गिवन सीरीज is fifth to the left of sixth letter from right hand। ठीक है, देखो क्वेश्चन अब हमारा वही आ गया लेफ्ट और राइट वाला। जब मैंने कहा था कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या सिखाया था मैंने, लेफ्ट और राइट अगर होता है तो ये क्या होगा, प्लस फ्रॉम राइट, प्लस फ्रॉम राइट होगा। मतलब क्या हो गया, 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 11 कहां से काउंटिंग करना है, राइट साइड से काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो गया, फाइनल ऑप्शन हो गया। सो डी विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार। सर फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो राइट हैंड से ही काउंटिंग करना फाइनली हमको। क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, how many vowels are there between third element from the left hand and second element फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, आपको ऑप्शंस कई टाइप से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने वॉवेल हैं जो कि थर्ड एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से और सेकंड एलिमेंट है राइट हैंड से, मतलब तीसरे लेटर के बाद से और यहाँ पर सेकंड लेटर के बाद से इस साइड पर कितने वॉवेल्स हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे कि थर्ड लेटर यहाँ से अगर आप छोड़ देते हो तो कितने वॉवेल्स हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा यहाँ पर केवल इस समय केवल एक ही वॉवेल है, तो इसका ऑप्शन डेफिनेटली 1 रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, सेकंड लेटर यहां से राइट हैंड से छोड़ देना है हमें, तो यहाँ पर तो @t और डॉलर है, ये तो कोई वॉवेल है नहीं। वॉवेल मतलब स्वर। यहाँ पर ई है जो कि ई क्या है, वॉवेल है। फिर इसके अलावा और कोई वॉवेल आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक ही वॉवेल है, तो 1 इज द आंसर। ठीक है, ठीक। अच्छा ये रब कर दूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, चौथा पार्ट है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ये लिखा हुआ है गिवन सीरीज जो कि आपने पिछले इसमें देखा था, A4 B 7 परसेंटेज Y 1 D स्टार, ठीक है, हैश एन ई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके पास में गिवन है। ठीक है, A4B 7 स्टार परसेंटेज Y 1 D स्टार हैश एन ई और बाद में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखो ध्यान से समझोगे आप तो एक बात समझ में आएगी आपको कि सीरीज अगर आपने देखी होगी यहाँ पर, तो A4B के बाद में क्या था, एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस था, फिर एक डिजिट की गैप दी हुई 7% Y था। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी सीरीज के हिसाब से ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, फिफ्थ, हाउ मैनी, ये क्वेश्चन भी आप ही अटेम्प्ट करेंगे, हाउ मैनी नंबर्स are there
in the given series which is या फिर which are या is preceded immediately and followed by symbol। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को ही करना है। ठीक है, जो गिवन सीरीज थी मेरी उसमें से आपको क्या करना है कि ऐसे आपको नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड है और फॉलोड है बाय सिंबल्स है। ठीक है, आज का सेशन जो था वो इतना ही है। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जानबूझ के दिए हैं ताकि आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा ट्राई कर पाए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप लोग कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, मैं और भी क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आज का जो टाइप था वो था बेसिक से मीडियम लेवल की डिफिकल्टी लेवल का। टाइप 2 रहेगा मीडियम से एडवांस लेवल की डिफिकल्टी तक का। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आने जैसे हैं मैंने उनको ही कराने की कोशिश करी है। ठीक है, आज का सेशन इतना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपके कोई फ्रेंड सर्कल में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे शेयर कर सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या है और भी नॉलेज यहाँ पर मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।